जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद आज पूर्णिया के विद्या विहार आवासीय विद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार में सनातनी राजनीति का शंखनाद किया। साथ ही गो मतदाता संकल्प यात्रा भी निकाली। बिहार में सभी विधानसभा क्षेत्रों से लड़ाएंगे अपने प्रत्याशी, गो भक्त लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। शंकराचार्य गो भक्तों का करेंगे चुनाव प्रचार। सनातनी हिंदुओं से करेंगे गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए गो भक्तों के लिए मतदान की अपील। एक सभा को संबोधित करते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती महाराज जी ने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा तभी संभव है जब हम गौ माता का संरक्षण करेंगे। गौ रक्षा हमारी आस्था का विषय ही नहीं, बल्कि यह हमारे समाज और संस्कृति की भी आधारशिला है। उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में केवल उन्हीं प्रत्याशियों को वोट दें जो गौ रक्षा को लेकर स्पष्ट और दृढ़ संकल्पित हो। शंकराचार्य जी ने बताया कि हम सभी राष्ट्रीय पार्टी के दिल्ली कार्यालय पर गए और पूछा कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए अपना पक्ष लोकसभा सदन में रखिए और अपने पक्ष को हमें बताइए। लेकिन अभी किसी भी राजनीतिक दल ने अभी तक अपना पक्ष गौ माता के विषय में नहीं बताया। इसलिए अब मजबूरी में हमें बिहार विधानसभा चुनाव में गो भक्त प्रत्याशी उतारना पड़ रहा है। शंकराचार्य जी ने यह भी घोषणा की कि वह आगामी विधानसभा चुनाव में सभी विधानसभा क्षेत्रों से अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। उन्होंने कहा कि नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद औपचारिक रूप से यह बताया जाएगा कि कौन कौन उम्मीदवार उनकी तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। परिसर में आयोजित यह कार्यक्रम आध्यात्मिक और सांस्कृतिक माहौल से परिपूर्ण रहा। भक्तों ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती महाराज जी के संदेश को श्रद्धा और उत्साह के साथ आत्मसात किया। आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित ही है, इस समय हम गौ माता की प्रतिष्ठा के लिए देश में जो आंदोलन चल रहा है उसके अंतर्गत बिहार प्रदेश की जनता के समक्ष जा करके गौ मतदाता के रूप में उनको संकल्पित कराने के लिए एक यात्रा कर रहे हैं। ये यात्रा भगवती सीता जी की आराधना उपासना पूजा करके सीतामढ़ी से आरंभ हुई है और क्रमशः परिक्रमा क्रम से एक एक जिले में होती हुई पूर्णिया आई है। आज पूर्णिया से हम लोग कटिहार के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो यह है कि राजनेताओं के कारण, उनकी तथाकथित राजनीति के कारण हमारा सनातन धर्म प्रभावित हो रहा है। कैसे प्रभावित हो रहा है? हमारे यहाँ 4 वर्ण बताए गए हैं। सनातन धर्म में ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र हैं। और वेदों में यह साफ बताया गया है कि ये चारों के चारों भगवान से उत्पन्न हुए हैं। इसका मतलब कि ये सब भाई भाई हैं। लेकिन इस बात को तोड़ करके, मरोड़ करके और दूसरे रूप में प्रस्तुत करके सनातन धर्म के लोगों को ही एक दूसरे के सामने खड़ा किया जा रहा है, जिससे विभाजन उत्पन्न हो रहा है और सनातन धर्म कमजोर हो रहा है। और साथ ही साथ जो जनता है, आधुनिकता के नाम पर उसको उसकी आस्था से डिगाने का भी प्रयास चल रहा है। यहाँ तक कि जिस गाय को हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे शास्त्रों ने माता का दर्जा दिया, जिसको हम पूजते रहे, आज हमारे ही देश में, जिसमें हम बहुसंख्यक हैं, वो काट काट करके, बोटी बोटी करके बेची जा रही है, और वो भी डॉलर के लिए। और सरकारें उसका लाइसेंस दे रही हैं। वो सरकारें बनती कहाँ से हैं? हम सनातन धर्मी हिंदुओं का वोट लेकर के बनती हैं। और हमारा ही वोट लेकर के हमारी ही माँ को काटोगे? इतनी बड़ी धृष्टता। और ये धृष्टता आज से नहीं, आजादी के बाद से लगातार हो रही। हमको भरमाया गया, हमारे पूर्वजों को भरमाया गया कि हम करेंगे, हम करेंगे। आजादी के पहले हमसे कहा गया कि अंग्रेजों को भगाने के लिए स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा है, उसमें आप भाग लीजिए। क्यों भाग लें? क्योंकि अगर आप भाग लेंगे तो अंग्रेज यहाँ से भाग जाएंगे, तो अंग्रेज गौ हत्या कर रहे हैं, वो गौ हत्या बंद हो जाएगी। हमने उसमें भाग लिया। कहा गया कि आजादी मिलते ही कलम की पहली नोक से गौ हत्या बंदी कर दी जाएगी, लेकिन नहीं की गई। कमेटी पर कमेटी, कमेटी पर कमेटी बनती रही और 80 साल का समय इन राजनेताओं ने आश्वासन दे दे करके बिता दिया। एक दल ने जब नहीं किया तो हमने
उस दल से भरोसा खो करके दूसरे दल को अपनी ताकत दी, दूसरा दल भी वही कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में अब हम लोगों के सामने कोई रास्ता नहीं बचा कि अब हम अपनी सनातनी राजनीति अपने देश में शुरू करें। इसलिए हम चाहते हैं कि देश में, ये देश सनातनियों का है। आज भी यहाँ पर 80 करोड़ से ज्यादा सनातनी रहते हैं जो धर्मशास्त्रों में विश्वास करके अपना जीवन उसके अनुसार आगे बढ़ाते हैं। तो उन सनातनियों की भी अपनी एक राजनीतिक धारा होनी चाहिए और उसकी संस्थापना के लिए हम इस समय निकले हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप हिंदू नेता के नाम पर, कोई नेता कहे कि मैं हिंदू हूं, उसको वोट देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कई नेताओं ने कहा कि हम हिंदू हैं और बाद में उनको जब हमने बल दिया उसके बाद उनकी क्या हालत है देख ही रहे हैं। कोई पार्टी हिंदू नहीं हो सकती, कोई नेता हिंदू है कि नहीं है कह नहीं सकते हैं। इसलिए पार्टी को, नेता को हिंदू मान करके नहीं, लेकिन हिंदू मुद्दों पर वोट देना हमको शुरू करना पड़ेगा। जैसे हमारा पहला मुद्दा, क्योंकि हमारे घर में जब रोटी बनती है तो पहली रोटी गाय की होती है, इसलिए इससे पता चलता है कि हमारे लिए प्रायोरिटी गाय है, सबसे पहले गाय, उसके बाद बाकी सब कुछ। तो हम अपना पहला मुद्दा सामने लेके आ रहे हैं और वो मुद्दा है गाय। इसलिए सबसे पहले गौ रक्षा के लिए हम वोट करना शुरू करेंगे। अब हमने जब ये निश्चय किया तो हमने भारत की हर पार्टी से, चाहे वो क्षेत्रीय हो चाहे राष्ट्रीय हो, हर पार्टी से अनुरोध किया कि आप बताइए कि आप गाय के पक्ष में हैं कि गाय के पक्ष में नहीं है, ताकि हमको स्पष्टता हो जाए। क्योंकि आज क्या है, स्थिति ऐसी है कि इन लोगों ने जनता को भ्रम में डाल रखा है। कभी गाय का साथ पूजा करते का फोटो, कभी गाय को दुलारते का, पुचकारते का फोटो, कभी आरती उतारते का फोटो, कभी गौ भक्ति का वक्तव्य, और कहीं, और जब आंकड़ा देखो तो कुछ दूसरा ही निकलता है। तो ऐसी परिस्थिति में इन लोगों ने नारा बना लिया कि सबका साथ सबका विकास। इसका मतलब है कि जब हम गौ पूजकों के बीच में जाएंगे तो गाय की पूजा करते का जो फोटो है उसको सामने कर देंगे, तो वो खुश हो जाएंगे कि देखो ये तो गाय की पूजा करने वाले नेताजी हमारे बीच में आए। और जब हम गाय को खाने वाले और बेचने वाले, काटने वालों के बीच में जाएंगे तो वो आंकड़ा इंटरनेट से निकाल के दिखा देंगे कि देखिए हम तो आपका कितना सहयोग कर रहे हैं। और इस तरह से सबका साथ हो जाएगा और सबका विश्वास हो जाएगा। तो ये जो सबका साथ सबका विश्वास है, ये सही नीति नहीं है, ये छल में डालने वाली प्रवंचना की नीति है। हम चाहते हैं कि जिसका मत गाय के पक्ष में है वो गाय के पक्ष में खड़ा हो, और जिसका मत गाय के विपक्ष में है वो गाय के विपक्ष में खड़ा हो। फिर हम देख लेंगे कि हमको किसका वोट समर्थन करना है। लेकिन भ्रम में डाल करके, छल करके हमारे साथ हमारा वोट लेते रहो और हमारी माँ को काट काट करके बेचते रहो, ये अब चलना नहीं चाहिए। इसी जागरूकता को सनातन धर्मियों के बीच में फैलाने के लिए इस समय हम निकले हुए हैं। हमने हर पार्टी से कहा कि आप बताइए, लेकिन किसी भी पार्टी ने आज दिन तक मुंह खोल करके कहा नहीं कि हम गाय के साथ हैं। तो ऐसी परिस्थिति में नहीं कह पाने का मतलब है कि वो चाहते हैं कि जैसा चल रहा है चलते रहना चाहिए। तो हमने ये तय किया है, अगर कोई पार्टी कहती कि हम गाय के साथ हैं, स्पष्टता के साथ भरोसा दिलाती, तो हम उसका समर्थन करते कि भाई इनको वोट देना चाहिए। लेकिन चूंकि कोई स्थापित पार्टी इस बारे में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, इसलिए हमने ये तय किया है कि सनातन धर्म के वो लोग जो गाय को माता मानते हैं और गौ रक्षा के लिए सन्नद्ध रहना चाहते हैं, अब वो लोग सामने आए और वो लोग चुनाव लड़ें, और जो गौ माता के भक्त हैं वो उनको वोट दें। तो उनके वोट से ये बात स्पष्टता के साथ आएगी। जब वोट हो जाएगा तो पता चलेगा कि गौ भक्त कितने हैं। हो सकता है ये पहला चुनाव है, इसमें वो बात उतनी ना जाए, लेकिन कुछ वोट तो आएंगे। उसी वोट से कम आज जहां गाय के बारे में कोई जागरूकता नहीं है, कम से कम कल को प्लस 1, 2, 5, 10 हजार, 2000, 10,000, लाख कुछ वोट आएंगे। फिर वहां से गौ माता का वोट गिरना शुरू होगा। और चूंकि इस देश की बहुसंख्यक जनता गौ भक्त है, इसलिए आज नहीं तो कल गौ भक्तों की सरकार देश में होगी, प्रदेशों में भी होगी, और तब गौ माता की रक्षा का जो हमारा भाव है, पूर्वजों के समय से चला आ रहा है, वो पूरा हो सकेगा। तो आपके पूर्णिया जिले में भी हम आए, यहाँ पर लोगों से भी हमारी चर्चा हुई है। कुछ लोगों ने हमको कहा है कि हाँ हम इसके लिए तैयार हैं। बहुत सारे लोगों ने हाथ उठा करके संकल्प भी किया है कि हम गौ मतदाता बनेंगे, जो गाय का प्रत्याशी होगा उसी को वोट देंगे। ये बात और धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और देश में सनातनी राजनीति की शुरुआत होगी। एक मुद्दा जब हम जीत लेंगे, गौ हत्या बंद करा लेंगे, तो उसके बाद हिंदुओं का जो पराक्रम जो दब गया है, आज की तारीख में हालत यह है कि हिंदुओं के देश में हिंदू अपने आप को अनाथ समझता है। इन्हीं कुछ जिलों में, जो अभी सीतामढ़ी से चल करके 4-5 जिलों में हम आए हैं, लोगों ने हमसे व्यक्तिगत रूप से जो बातें बताई हैं,
वो बहुत पीड़ा देने वाली है। वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर दूसरे नंबर के नागरिक के अनुसार अनुभव कर रहे हैं कि हम पहले नागरिक नहीं हैं। अगर हमारे बेटे का और दूसरे किसी समुदाय के बेटे का झगड़ा हो जाता है तो पुलिस हमारे ऊपर केस लाती है और उसको कहती है कि तो बचपना कर रहा था, छोड़ देती है। तो ऐसी परिस्थिति में हम दूसरे दर्जे के नागरिक अपने ही देश में जो सिद्ध हो रहे हैं, आखिर इसको किसी न किसी दिन तो किसी न किसी को खड़े होकर के बदलने की जरूरत पड़ेगी। और इसीलिए सनातन धर्म की ओर से प्रेरणा देने के लिए हम आगे आए। हमारा कार्य सीधे राजनीति करने का नहीं है, क्योंकि हम धर्माचार्य हैं, अपनी महिमा को, अपनी गरिमा को और अपनी सीमा को समझते हैं। लेकिन हमारा काम ये रहा है कि जो शासक हैं उनको हम प्रेरणा दें, और अगर वो गलती करें तो कान पकड़ करके उनको हटा दें। इतिहास में, पुराण में अनेक ऐसे अवसर हैं जहां पर राजा जब गलत मार्ग पर जाने लगा तो उसको सही रास्ता दिखाने के लिए धर्माचार्य आगे आए हैं। तो आज की परिस्थिति में वही भूमिका निभाने के लिए हम निकले हुए हैं। इतनी बात हमने अपनी तरफ से कही। अगर आप लोग इसमें कुछ पूछना चाहते हो तो एक एक करके पूछ लीजिए, एक एक करके पूछिए। बिहार चुनाव से ये शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर हमने गौ मतदाता संकल्प कराना शुरू कर दिया है। लोगों को अपनी बात, सनातनी विचारधारा की राजनीति को समर्थन देने की बात भी शुरू कर दिया है। कोई अगर राजनेता ऐसा चाहेगा तो जो स्थापित पार्टी है वो कहेगा कि हम सनातनी विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे, वो जनता का विश्वास जीतने की इस संदर्भ में कोशिश करेगा। नहीं तो नई पार्टी कोई खड़ा होकर के बनाएगा, जो नए सनातनी लोग हैं वो आएंगे। अभी हमने ये विचार शुरू कर दिया है कि भारत जो सनातनियों का देश है उसमें सनातनी विचारधारा नहीं है। गजब की बात है कि यहाँ पर रूस से आई हुई जो राजनीतिक विचारधारा है वो यहाँ पे पार्टी बनकर के लड़ती है। चीन से आई हुई जो विचारधारा है वो यहाँ पर चुनाव लड़ती है। अमेरिका से आई जो विचारधारा है, फ्रांस से आई जो विचारधारा है, जो ब्रिटिश की पद्धति है, वो सब यहाँ पे कारगर हैं, सब यहाँ पे सक्रिय हैं। लेकिन भारत की जो अपनी सनातनी विचारधारा है राजनीति की, वो विचारधारा एग्जिस्ट ही नहीं करती, पंजीकृत ही नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में भारत में भारत की राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए, जो यहाँ की मूल राजनीति है, मूल विचारधारा है। तो उसको प्रश्रय देना हमारा उद्देश्य है। और अभी बिहार के सभी प्रदेशों में, क्योंकि सभी विधानसभा क्षेत्रों में, क्योंकि जब हम किसी को किसी विधानसभा में जाकर के गौ मतदाता होने का संकल्प करा देंगे तो जिस दिन वोट का आएगा वो किसको वोट देगा। तो ऐसी परिस्थिति में किसी एक को तो हमको खड़ा रखना पड़ेगा ना कि भाई ये गाय के व्यक्ति हैं, इनको वोट दीजिए। तो इसलिए हर विधानसभा में एक व्यक्ति खड़ा करेंगे। बिल्कुल, आप इस संकल्प का जहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, ये सीमांचल का क्षेत्र है और कहीं ना कहीं इस सीमांचल के क्षेत्र में गौ हत्या और गौ हत्या के साथ साथ गौ तस्करी, जो बांग्लादेश तक जो गाय यहाँ से हाट मेला लगता है और जाता है, तो यहाँ के लिए क्या संदेश है? देखिए, बात यह है कि मुख्य जो सरकार का कार्य है, यहाँ पर जितने बिहार में लोग रह रहे हैं सब अपने अपने घर में रह रहे हैं। घर में दरवाजा लगा हुआ है, घर के बाहर बाउंड्री बनी हुई है, सब सुरक्षित है। सरकार का क्या काम है? सरकार का काम है कि प्रदेश की जो सीमा है उसकी सुरक्षा करे। उसमें कैसे घुसपैठ हो जाती है? अभी हमने सुना एक बहुत बड़े नेताजी आए थे, वो कह रहे थे कि घुसपैठ हो रही है। अरे हो रही है तो तुम्हारी ही तो सरकार है डबल इंजन की, कैसे घुसपैठ हो जा रही है? इसका मतलब कि तुम घुसपैठ नहीं रोक पा रहे हो, तो तुमको तो दंडित किया जाना चाहिए इसके लिए कि घुसपैठ हो रही है, तुमको वोट क्यों दें हम? तो ये सरकारें कमजोर सरकारें हैं। ये सरकारें, इसका मतलब है कि घुसपैठ को नहीं रोक पा रही हैं, तो वो उनको रोकना चाहिए, सीमाओं पर एकदम कड़ी चौकसी रखनी चाहिए। और जो सीमा के लोग हैं उनके लिए तो दोहरा सपोर्ट होना चाहिए। देखिए, सीमा के अंदर, बस्ती के अंदर कोई रह रहा है वो तो अपने लोगों से ही सुरक्षित है, लेकिन जो सीमा पे रह रहा है उसको तो विशेष सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इसलिए जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किनारे रहने वाले लोग हैं, जो जिले हैं, उन जिलों को और उन जिले के निवासियों को तो अतिरिक्त व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए ताकि वो जरूरत पड़ने पे अपनी और अपने देश की और अपने समाज की रक्षा कर सकें। जैसा कि केंद्र में जो है मोदी जी का सरकार है और यहाँ हमारे यहाँ डबल इंजन की सरकार नीतीश जी मोदी जी मिलकर चला रहे हैं, तो सनातन धर्म का एक तबका कहीं ना कहीं मोदी जी के साथ नजर आता है। तो क्या ऐसे में क्या कोई विरोध होने की संभावना है? क्या बात यह है, हाँ ठीक है, बात यह है कि जब मोदी जी नहीं आए थे देश की राजनीति में, वो गुजरात में थे, मुख्यमंत्री के रूप में थे, पूरा देश ज्यादा उनसे सरोकार नहीं रख रहा था। उस समय वो आए देश की राजनीति में और उन्होंने एक वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि ये गुलाबी रंग देख करके तुम्हारा कलेजा दुखता है कि नहीं? मेरा तो दुखता है। जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि पूरे देश में गौ हत्या का कानून बना दो,
तो मनमोहन सिंह क्यों नहीं कानून बना रहे हैं? उनको तत्काल बना देना चाहिए। और इसी तरह से और भी अच्छे ढंग से उन्होंने अपनी बात कही। आप समझिए, उससे हम लोगों को लगा कि ये व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हो जाए तो गौ हत्या बंद कर देगा, इसके मन में पीड़ा है। लेकिन 12 साल हो गए, वो पीड़ा कहाँ गई? प्रधानमंत्री बनने के पहले वो पीड़ा थी, प्रधानमंत्री बनने के बाद गौमांस के निर्यात को उन्होंने बढ़ा दिया। यहां तक कि आजाद भारत के इतिहास में वो पहले प्रधानमंत्री हो गए जिन्होंने गौरक्षकों को गुंडा शब्द कह दिया। इससे ज्यादा अब क्या पता चलेगा वो कैसे हिंदू हैं? अब तो हमको साफ पता चल गया ना कि ये व्यक्ति ढिंढोरा पीटता है कि मैं हिंदू हूं, लेकिन अंदर से हिंदू नहीं है। अगर अंदर से हिंदू होता, बहन, हम आपको पूछना चाहेंगे, किसी से भी पूछना चाहेंगे कि अगर तुम हिंदू हो और तुम्हारे पास ताकत भी है, ताकत ना हो तो तुम अत्याचार मजबूर हो सह लोगे, लेकिन तुम्हारे पास ताकत हो उसके बाद तुम अपनी मां की रक्षा नहीं करोगे। तो ताकत उनके पास आ गई, बहुमत की ताकत से रहे वो, और एक छत्र राज उन्होंने किया, लेकिन गौ माता के पीड़ा को उन्होंने नहीं समझा। इसका मतलब है कि उन्होंने हमसे, हिंदुओं से, हमारी भावनाओं से छल किया, और ये बात आज स्पष्ट है।